श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 13वें श्लोक का विचार कल संपन्न हुआ। भगवान ने कहा था कि मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। तो अर्जुन के मन में शंका हुई कि क्यों मनुष्य आपके द्वारा प्रदर्शित मार्ग का ही अनुसरण करते हैं, अन्य के नहीं। ये जो आशंका है, इस आशंका का निराकरण करते हुए 13वें श्लोक में भगवान ने कहा कि चारों वर्णों के कर्तव्य और उनका फल तो कर्ता, कर्म और कर्मफल, इसको मैंने बनाया है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, इससे तो आपने बनाया चारों वर्णों को, तो चार वर्णों के विभाग में और उनके कर्तव्य के विभाग में निमित्त किसको बनाया? तो कहा गुण विभागशः कर्म विभागशः। मनुष्यों के चार प्रकार इसलिए हुए, सत्व रज तम गुणों को लेकर के, जिसकी सात्विक प्रकृति है, सात्विक स्वभाव है, ऐसे सत्व प्रधान स्वभाव वाले। यद्यपि आगे कहेंगे कि ऐसी जगत में कोई वस्तु है नहीं जो त्रिगुणात्मक न हो, इसलिए ब्राह्मण में भी मात्र सत्वगुण ही रहेगा, रजोगुण तमोगुण नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं। लेकिन सत्व प्रधान है, रजोगुण तमोगुण गौण है। ऐसी प्रकृति जिसकी है, उससे अनायास अनुष्ठेय कर्म हमने बताया, शम दम आदि, शम दम सत्य तप, ये तमोगुण या रजोगुण प्रधान व्यक्ति नहीं कर सकता। सत्व प्रधान व्यक्ति से ही अनायास अनुष्ठेय समाधि है। इसलिए सहज अनायास, बहुत प्रयास के बिना सत्व प्रधान प्रकृति वाले हुए ब्राह्मण और उनको अनुष्ठेय कर्म के रूप में हमने बताया सत्य, शम, दम आदि, ऐसा भगवान ने कहा। वो सहजता से इनका अनुष्ठान कर सकते हैं। और रज उपसर्जन, सत्वगुण उपसर्जन रज प्रधान प्रकृति है जिनकी, ऐसे मनुष्यों को क्षत्रिय भगवान कहते हैं। अधिकतर क्षत्रियों में सत्वगुण गौण और रजोगुण प्रधान होता है। उनके द्वारा अनुष्ठेय कर्म है शौर्यादि। वे सहज शूरता आदि दिखा सकते हैं, अपने जीवन में अपना सकते हैं, और उसी से उनका कल्याण होता है। और जिनकी तम उपसर्जन रज प्रधान प्रकृति है, उन्हें कहा गया वैश्य। और वे कृषि हैं, गोरक्षा हैं, व्यापार हैं, अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसलिए उनका कर्म बताया गया, ये कृषि गौरक्ष वाणिज्यम आदि।
और जो रज उपसर्जन तमः प्रधान है, उनकी प्रकृति सहसा समाधि का अनुष्ठान नहीं कर पाती, शौर्यादि से संपन्न वे हो नहीं सकते, कठिन है उनको सूरता आदि को अपनाना, और कृषादि भी करना सहसा संभव नहीं है, तो सेवा। तो इस प्रकार ये गुण निमित्तक वर्ण विभाग और कार्य विभाग है। कर्तव्य में और कर्तव्य के अधिकारी में जो चतुर्विधत्व है, उस चतुर्विधा का निमित्त है गुण विभाग। गुण विभाग को लेकर के हमने ये 4 कर्तव्य के प्रकार बताए और 4 अधिकारी के प्रकार बताए। तो इस प्रकार ये चारों वर्ण रूपी अधिकारी और शम दमादि रूपी उनका कर्तव्य, इसका सर्जक मैं हूं जिस कारण से, उस कारण से मैंने कहा कि सभी प्रकार से मनुष्य मेरे ही द्वारा उपदिष्ट मार्ग का अनुसरण करते हैं। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। तो कहा यदि चातुर्वर्ण्य सृष्टि ये आपका कर्म है, तब तो उसके आप कर्ता हो गए, तो उस कर्म का फलोपभोक्ता भी बनोगे। तो हम भी कर्ता भोक्ता हैं, आप भी कर्ता भोक्ता हैं, तो नित्य ईश्वरत्व आप में सिद्ध नहीं होगा। हमारे तरह आप भी कर्ता भोक्ता होने से अनीश्वर सिद्ध हो जाओगे। इस प्रकार का जो आक्षेप है, उसका निराकरण करने के लिए भाष्कर भगवान कृष्ण ने उत्तरार्ध में 13वें श्लोक से कहा कि तस्य कर्तारम अपिमाम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। तो चातुर्वर्ण्य का सृष्टा मैं होने पर भी चातुर्वर्ण्य सृष्टित्व जो मेरा स्वरूप है वह पारमार्थिक नहीं है, मायिक है। मायोपाधिक स्वरूप से चातुर्वर्ण्य सृष्टित्व मेरे में है, और माया रूपी उपाधि से विनिर्मुक्त जो मेरा स्वरूप है वह उसका अकर्ता ही है। तो तस्य कर्तारम अपि मायिकत्वेन रूपेण चातुर्वर्ण्य का कर्ता मैं होने पर भी परमार्थ रूप से निरुपाधिक रूप से मुझे तुम उसका अकर्ता ही समझो, और निरुपाधिक स्वरूप से अकर्ता होने के कारण ही मैं अव्यय हूं, यानी असंसारी हूं। संसार है कर्तृत्व भोक्तृत्व, तो अव्यय हूं का अर्थ है असंसारी हूं, असंसारी हूं का अर्थ है कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित हूं। मुझे कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। तो इस प्रकार चातुर्वर्ण्य का मायिक रूप से सृष्टा परमेश्वर होने से परमेश्वर के मायिक रूप के द्वारा प्रदर्शित जो मार्ग है उसी का अनुसरण प्रजा कर रही है, और परमात्मा के परमार्थ स्वरूप में इस मार्ग का कर्तृत्व भी नहीं है और इसलिए भोक्तृत्व भी नहीं है। इसे ही स्पष्ट करते हुए 14वां श्लोक आ रहा है कि ये 14वें श्लोक का अवतरण भाष्य है, ये शांतु कर्मणाम कर्तारम माम मन्यसे
परमार्थतः तेषाम अकर्ता एव अहम, जिन चातुर्वर्ण्य सृष्टि रूप कर्म का मुझे तुम कर्ता मानते हो। येषाम कर्म नाम यानी चातुर्वर्ण्य सृष्टि आदि रूप कर्म, और इन कर्मों का तुम मुझे कर्ता मानते हो। भले ही मायिक स्वरूप से तुम मुझे कर्ता मान लो, लेकिन कहते परमार्थतः तेषाम अकर्ता एव अहम। परमार्थ स्वरूप है निरुपाधिक स्वरूप, और उस निरुपाधिक स्वरूप से मैं उन कर्मों का अकर्ता ही हूं, क्योंकि अपने निरुपाधिक स्वरूप को मैं कभी भी विस्मृत नहीं होता हूं। वह स्वरूप कभी मुझे विस्मृत होता हो ऐसी बात नहीं। तो अकर्ता एव अहम ऐसा क्यों? तो कहते यतः। तो 14वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। तो माम कर्माणि माम न लिम्पन्ति ऐसा अन्वय करिए। तो वे कर्म मेरे से लिपायमान नहीं होते, मेरे से लिप्त नहीं होते। कौन से कर्म? तो जिन कर्मों का अज्ञानी लोग भगवान को कर्ता समझ रहे हैं। अज्ञानी अपने आप को कार्यक्रम संघात रूप समझ करके जिस कार्यक्रम संघात में उनका तादात्म्य अभिमान होता है, उस कार्यक्रम संघात के द्वारा होने वाली जो क्रियाएं हैं, कर्म है, उनका अपने आप को कर्ता समझते हैं। और कर्म करते समय ही ये मैं कर रहा हूं ऐसा अभिमान करते हैं। तो कर्तृत्व अभिमान पूर्वक जो कर्म किया जाता है और फलासक्ति पूर्वक जो कर्म किया जाता है, वही कर्तृत्व अभिमान करने वाले में और उस कर्म के फलासक्ति से युक्त पुरुष में संबद्ध होता है, उससे लिपायमान होता है। लिपायमान होने का अर्थ है फल का आरंभक बन जाना। फल का आरंभक बनने का अर्थ है जन्मांतर का हेतु बन जाना। वह मनुष्य कर्मफल हेतु बन जाता है, जिसे जिसे निषेध किया है भगवान ने पहले कर्मफल हेतु बनने का। मां कर्मफल हेतुर्भू, कर्मफल का हेतु तुम मत बनो। कर्मफल का हेतु कब बनेगा? कर्म करेगा और करते समय ये मैं कर रहा हूं ऐसा अभिमान करेगा, और उस कर्म का फल मुझे मिलना चाहिए ऐसी आकांक्षा करेगा, तो कर्म फल का हेतु बन जाता है। वह कर्म उसके जन्मांतर का जरूर आरंभक बन जाता है। तो जो कर्म जन्मांतर का आरंभक बने माना जाता है, वह कर्म कर्ता से लिपायमान हो गया, संबद्ध हो गया। भगवान कहते हैं कि मेरी उपाधि के द्वारा होने वाले जो कर्म है, उस उपाधि में अज्ञानी के तरह मेरा आत्माभिमान नहीं होता।
तादात्म्य अभिमान नहीं होता। उस उपाधि को मैं नहीं मानता हूं। मेरा तो मैं के रूप में हमेशा निश्चय निर्विकार चिदानंद मैं हूं ऐसा ही रहता है। इसलिए जिस समय उपाधि के द्वारा कर्म हो रहे हैं उस समय भी उस उपाधि में मेरा कर्तृत्व अभिमान न होने से, तादात्म्य अभिमान न होने से, उस उपाधि के द्वारा होने वाले कर्मों में मैं कर रहा हूं ऐसा कर्तृत्व अभिमान नहीं होता। और इसलिए कहते हैं माम कर्माणि न लिम्पन्ति। मेरे उपाधि के द्वारा किए जाने वाले जिन कर्मों का तुम मुझे कर्ता समझ रहे हो वे कर्म मेरे से लिपायमान नहीं होते हैं। का मतलब मेरे जन्मांतर के आरंभक नहीं बनते। कर्म का लिपायमान होना है जन्मांतर का आरंभक बनना कर्ता के। तो जिन कर्मों का तुम मुझे कर्ता समझ रहे हो वे कर्म मेरे जन्मांतर के आरंभक नहीं बनते। ऐसा क्यों है? कहते इसलिए कि उन कर्मों में करते समय मेरा कर्तृत्व अभिमान नहीं है। मेरी उपाधि से कर्म जब हो रहे होते हैं उस समय भी मैं कर रहा हूं ऐसा अभिमान नहीं करता, भगवान कह रहे हैं। इसलिए वे कर्म मेरे जन्मांतर के आरंभक नहीं होता है। एक हेतु हुआ कर्तृत्व अभिमानाभावात, ऐसा एक हेतु समझना, इसलिए कर्म का लेप नहीं होता। और एक हेतु बता रहे हैं कर्म के जन्मांतर के आरंभक न होने में। न में कर्म फले स्पृहा, मेरी उपाधि से जो कर्म हो रहे हैं उन कर्मों के फल विषयक स्पृहा यानी आकांक्षा मेरे में नहीं है। मैं कर्मफल विषयक आकांक्षा से रहित हूं। तो कर्मफल की आकांक्षा से रहित होने के कारण वो कर्म मेरे जन्मांतर के आरंभक नहीं होता है। और कर्तृत्व अभिमान से रहित होने के कारण जन्मांतर के आरंभक नहीं बनते। तो दो हेतु हुए। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी के भी उपाधि के द्वारा होने वाले कर्म उसके जन्मांतर के आरंभक तभी बनते हैं जब वह कर्तृत्व अभिमान करता है उपाधि के द्वारा होने वाले कर्मों में, उपाधि में तादात्म्य अभिमान और उपाधि के द्वारा होने वाले कर्मों में कर्तृत्व अभिमान, और उन कर्मों के फल की आकांक्षा करता है, कर्म फल विषयक स्पृहा से युक्त होता है। तभी जीव के भी जन्मांतर आरंभक बन जाते हैं कर्म, अन्यथा नहीं। इसलिए पहले भगवान ने कहा कि यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। मनुष्यों के द्वारा होने वाले वे ही कर्म मनुष्य के जन्मांतर आरंभक बन जाते हैं जो यज्ञार्थ नहीं होते हैं। यज्ञार्थ कर्म में यज्ञ शब्द का अर्थ है परमात्मा, और परमात्म प्राप्ति के लिए परमात्म प्राप्ति की अभिलाषा से जो कर्म किए जा रहे हैं वे कर्म हैं यज्ञार्थ कर्म। और उनसे अतिरिक्त कर्म होंगे संसार की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्म, संसार अंतःपाती फल की कामना से किए जाने वाले कर्म, सकाम कर्म, वे बंधन के हेतु होते हैं। और क्योंकि उसमें
कर्तृत्व अभिमान भी रहता है और उन कर्मों के फल विषयक आकांक्षा भी होती है, वे जन्मांतर के आरंभक बन जाते हैं। तो उत्तरार्ध में भगवान यही कहते हैं कि जिस मेरे में कर्तृत्व अभिमान नहीं है और फल विषयक आकांक्षा नहीं है, ऐसे मेरे स्वरूप को जो आत्मा के रूप में मनुष्य जानता है, उसे भी मेरे तरह ही कर्म का लेप नहीं होता। उसकी उपाधि के द्वारा होने वाले कर्म उससे लिप्त नहीं होते हैं। इति माम यो अभिजानाति, इति यानी पूर्वार्ध में बताया गया जो प्रकार है कि भगवान की उपाधि से होने वाले जो कर्म हैं उनमें भगवान का कर्तृत्व अभिमान न होने से और उन कर्म के फल विषयक आकांक्षा से रहित भगवान होने से, और वो भगवान है माम शब्द का अर्थ, वो है शोधित तदर्थ। शोधित तदर्थ में कर्तृत्व अभिमान और फलाकांक्षा नहीं है। और ऐसा जो मेरा स्वरूप है, अव्यय स्वरूप, वो माम शब्द का अर्थ है उस मुझे यो अभिजानाति, यो मनुष्य अभिजानाति। तो अभितः जानाति का मतलब आत्मरूपे न जानाति, आभिमुख्य न जानाति। ये नहीं कि वो कहीं दिवलोक के ऊपर बैठा हुआ है, इस रूप में नहीं, आभिमुख्य न। तो आभिमुख्य न जानने का अर्थ है आत्म रूप से जानना। तो जिस मेरे स्वरूप में कर्तृत्व अभिमान नहीं, फल विषयक आकांक्षा नहीं, ऐसा जो मेरा निर्विकार स्वरूप है उसे आत्म रूप से जो ज्ञानाधिकारी जानता है, अहम ब्रह्मास्मि इस रूप में, तो कहते हैं स यानी मेरा आत्म रूप से अनुभव करने वाला, मुझे आत्म रूप से देखने वाला, दर्शन करने वाला ज्ञानी, उसे भी वो भी कर्मभिर न संबद्धते, उसकी उपाधि के द्वारा जो ज्ञानोत्तर काल में कर्म होते हैं उससे लिपायमान नहीं होता हो। तो ब्रह्मसूत्र में भी ब्रह्मसूत्रकार ही कहते हैं ना कि उत्तर जो है अश्लेष होता है, पूर्वोत्तर आघयो अश्लेष विनाशो, हाँ पूर्वोत्तर आघयो ऐसा आता है ना, पूर्वोत्तर आघयो रश्लेष विनाशो, जो पूर्व है उसका तो विनाश, और जो उत्तर है यानी ज्ञान से पहले जो किए गए कर्म हैं उनका तो क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरी के अनुसार नाश होता है संचित का, और जो क्रियमाण कर्म है ज्ञानोत्तरकालीन उसका आश्लेष होता है, और जो प्रारब्ध होता है उसका तो भोगे न तू इतरे क्षपयित्वा, ये जो सूत्र आता है उससे बताता है भोग से उनका जब नाश होता है तो अथ संपत्ति से वो फिर सत्संपत्ति होती है, मतलब विदेह कैवल्य की प्राप्ति होती है। वही उत्तर पूर्वाधयो हो विनाशाश्लेषो, ये जो ब्रह्म सूत्र है, अधिकरण है, उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि परमात्मा का आत्मरूप से अनुभव इतिमाम यो भी जानाति से बताया गया एक प्रकार से तत्वमसि वाक्यार्थ बोध,
तो तत्वमसि वाक्यार्थ बोध जिससे होता है, तत्वमसि वाक्यार्थ बोध का स्वरूप है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार। और वो साक्षात्कार जिसको हुआ उसके साक्षात्कार उत्तरकालीन जो कर्म है उनसे वह बद्ध नहीं होता, लिपायमान नहीं होता। का मतलब ज्ञानोत्तरकालीन कर्म उसके जन्मांतर के आरंभक नहीं होते। क्यों नहीं होते? तो जैसे भगवान को भगवान की उपाधि के द्वारा होने वाले कर्मों का लेप नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो कहा कर्तृत्व अभिमान कर्म होते समय न होने से और कर्म फल विषयक स्पृहा न होने से। तो भगवान को जो स्वरूप मय के रूप में स्फुरित होता रहता है उसी स्वरूप का मय के रूप में स्फुरन ज्ञानी को भी हो रहा है। इसलिए वही स्वरूप ज्ञानी को भी मय के रूप में स्फुरित होने के कारण ज्ञानी का भी ज्ञानोत्तर काल में उपाधि से होने वाले जो कर्म है उसमें कर्तृत्व अभिमान नहीं रहेगा, क्योंकि उपाधि में तादात्म्य अभिमान जो होता है वह अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार से निवृत्त होता है, बाधित होता है। और इसलिए कर्तृत्व अभिमान पूर्वक न होने से और जब कर्म हो रहे हैं उस समय उन कर्म के फल विषयक स्पृहा न होने से भगवान के तरह ही ज्ञानी के भी वे कर्म ज्ञानोत्तरकालीन जन्मांतर के आरंभक नहीं होंगे। और जो पहले हुए थे कर्तृत्व अभिमान पूर्वक और फलाकांक्षा पूर्वक उनका नाश हुआ ज्ञान से, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि से। और प्रारब्ध है उसका भोग करके क्षय होता है। तो इसलिए फिर कोई जन्मांतर का निमित्त न होने से न तस्य प्राणा उत्क्रामंती अत्रैव समौलियन्ते हो जाता है, वो कर्म बंधन में नहीं पड़ता। तो इति माम यो अभिजानाति कर्मभीर न स बध्यते। थोड़ा भाष्य है। न माम तानि कर्माणि लिम्पन्ति, यानी देहादि आरंभकत्वेन न लिम्पन्ति, ऐसा लगाना। यानी कर्म लेप का प्रकार बताया, देह का आरंभक हो जाना, यही कर्म लेप है। तो मुझे वे कर्म लिपायमान नहीं होते, का मतलब मेरे देहांतर के आरंभक नहीं बनते। वे कर्म यानी कौन से कर्म? अज्ञानी के दृष्टि में भगवान जिन कर्मों का कर्ता है, भगवान की उपाधि के द्वारा होने वाले कर्मों का कर्ता अज्ञानी को भगवान प्रतीत होते हैं। चातुर्वर्ण्य सृष्टि आदि रूप कर्म का कर्ता प्रतीत होते हैं अज्ञानी को, और वे कर्म भगवान को लिप्त नहीं होते हैं। का मतलब देहांतर के आरंभक भगवान के नहीं बनते। ऐसा क्यों? तो हेतु बताया अहंकारा भावात। वे कर्म जिस समय हो रहे हैं उपाधि से, उस समय उन कर्मों में मैं कर रहा हूं ऐसा अहंकार न होने से। अनात्मा जो उपाधि है उसमें तादात्म्य अभिमान अहंकार कहलाता है, और वो अहंकार न होने से ये मैं कर रहा हूं ऐसा वो कर्तृत्व अभिमान भी नहीं होता है। तो अहंकारा भावात यानी कर्तृत्वाभिमाना भावात एक हेतु बताया। और श्लोक में द्वितीय पाद से और एक हेतु बताया जा रहा है कर्म के लिप्त न होने में। न च तेषाम कर्मणाम फलेषु में स्पृहा यानी तृष्णा, और उन उपाधि के द्वारा होने वाले कर्म के फल विषयक तृष्णा भी मेरे में नहीं है। तो फलाकांक्षा से रहित मैं हूं, इसलिए भी कर्म देहांतर के आरंभक नहीं होता है। और ये केवल भगवान के लिए मात्र
ये प्रयोजक देहांतर के आरंभक नहीं होंगे ऐसा ये प्रयोजक है, ये नहीं। जीवों में भी कर्म होते समय यदि कर्तृत्व अभिमान न हो और फल स्पृहा न हो तो जीव के भी उपाधि से होने वाले कर्म भगवान के तरह ही देहांतर के आरंभक नहीं बनेंगे। इसे उत्तरार्ध में कहा जा रहा है। तो उससे पहले भाष्य में भाष्कर भगवान ने कर्माणि का विशेषण दिया था ना, तानि कर्माणि। इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तानि कर्माणि यानी येषान्तु संसारिणाम अहंकर्ता इति अभिमान। तानि कर्माणि ऐसा लगाना, जिन कर्मों का संसारी लोग मुझे कर्ता मानते हैं वे कर्म मुझे लिपायमान नहीं होते, क्योंकि संसारी के दृष्टि में भले ही मैं उन कर्मों का कर्ता प्रतीत हो रहा हूं उन्हें, लेकिन मेरी अनुभूति तो मेरे विषय में भगवान कहते ये है कि उन कर्मों का कर्म निष्पत्ति काल में ही मैं अकर्ता हूं, ये मेरा निश्चय है। और उन कर्म फल विषयक आकांक्षा से मैं रहित हूं, इसलिए वे कर्म मुझे लिपायमान नहीं होते। लोगों को दिखता है ये भगवान कर रहे हैं ऐसा। तो ये शांतु संसारी नाम अहंकर्ता इति अभिमान है। तो जिन कर्मों का मैं करता हूं ऐसा संसारी मानते हैं, अभिमान करते हैं। और कर्मसु स्पृहा यानी अभिमान कर्मसु, ये कर्मसु के साथ जोड़ना, ये जो स्वल्प विराम है वो कर्मसु के पास होना चाहिए। ये शांतु संसारी नाम अहंकर्ता इति अभिमान कर्मसु। तो कर्मसु पूर्व के साथ है। कर्मों में मैं करता हूं ऐसा अभिमान है। और स्पृहा यानी तत्फलेषु स्पृहा, कर्म फल विषयक स्पृहा भी है। तो जिन संसारियों में ऐसा कर्तृत्व अभिमान है और फल विषयक आकांक्षा है, उन्हीं संसारी लोगों को, जीवों को वे कर्म कर्तृत्व अभिमान पूर्वक और फलाकांक्षा पूर्वक किए गए बंधन में डालते हैं। ये कहते तान कर्माणि लिम्पन्ति इति युक्तम। और तद अभाकांक्षा, उस प्रयोजक का मेरे में अभाव होने से, हाँ, तो तद अभावात यानी तयो हो अभावात, और उसमें तयो से लेना कर्तृत्व अभिमान और फल स्पृहा, उसका अभाव मेरे में होने से न माम कर्माणि लिम्पन्ति। और उत्तरार्ध का अर्थ करते हैं कि इति एवं यह अन्य अपि माम आत्मत्वेन अभिजानाति। तो इति पद का अर्थ है एवं, यानी पूर्वार्ध में जैसा बताया गया ऐसा। माम यानी तत्वमसि वाक्यांतर्गत शोधित तत्पदार्थ को, शोधित तत्पदार्थम। यह अन्य अपि यानी त्वम पदार्थ, जो त्वम पदार्थ रूप जीव है वह शोधित तत्पदार्थात्मक मुझे आत्मत्वेन अभिजानाति, तो आत्म रूप से जानता है, मैं के रूप में अनुभव करता है मेरा। तो उसमें भी मेरे वास्तविक स्वरूप का अनुभव फिर कर्तृत्व अभिमान नहीं रहने देता। कर्मलेप का जो प्रयोजक है कर्तृत्व अभिमान और कर्मफल विषयक स्पृहा, वह निवृत्त होता है। प्रयोजक ही, कर्मलेप का जो प्रयोजक है उस प्रयोजक को निवृत्त करता है
मेरा आत्मरूप से अनुभव। इसलिए फिर उसकी उपाधि से कर्म हो भी रहा हो तब भी वह कर्म बंधन का हेतु नहीं बनता। जैसे मेरी उपाधि से होने वाला कर्म मेरे बंधन का हेतु नहीं बनता। इस अभिप्राय से भगवान कह रहे हैं कि एवं यह अन्य अपि माम आत्मत्वेन अभिजानाति न अहंकर्ता न मे कर्म फले स्पृहा इति। तो भगवान का इस रूप से जानना क्या है? तो यही है कि भगवान के तरह अपने शोधित तोमर्थ साक्षी स्वरूप को, तो साक्षी का भी, साक्षी तो देह का भी साक्षी है, स्थूल शरीर का भी, और सूक्ष्म शरीर का भी साक्षी है, इंद्रियों का भी साक्षी है। इन सब और साक्षी होने के कारण, दृष्टा होने के कारण उसके दृश्य जो शरीर इंद्रिया मन बुद्धि है, उन शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के जो धर्म है कर्म, उन कर्मों से उनका दृष्टा युक्त नहीं होगा। जैसे पंखा घूम रहा है, उसको हम देख रहे हैं, तो ऐसा देखते हैं कि पंखा घूम रहा है, हम घूम रहे हैं, ऐसा अनुभव नहीं करता है। तो घूमने वाले पंखे को देखने वाला जो उसका दृश्य है पंखा, उसकी घूमना रूप क्रिया को अपने में नहीं देखता। दृष्टा दृश्य के गुण दोषों से अपने आप को युक्त नहीं समझता, वो दृश्य में गुण दोष समझता है करके। दृश्य के धर्मों से दृष्टा अलिप्त रहता है। तो शोधित तो तोमर्थ जो साक्षी है उसका दृश्य है ये कार्यक्रम संघात, और उस दृश्य में ही क्रियाएं हैं, और कोई क्रिया इस दृश्य की, इसको इस दृश्य को देखने वाला जो साक्षी है क्षेत्रज्ञ, ये तो क्षेत्र है कार्यक्रम संघात, और इस कार्यक्रम संघात रूपी क्षेत्र को देखने वाला जो क्षेत्रज्ञ है वो साक्षी, उस साक्षी में कोई क्रिया नहीं है, वो भी अकर्ता है। और वो साक्षी जब अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से मिल जाता है, तादात्म्य कर लेता है सक्रिय कार्यक्रम संघात में, और तभी फिर सक्रिय कार्यक्रम संघात की क्रिया को मान लेता है मैं कर रहा हूं करके, क्योंकि उस समय वो साक्षी साक्षी नहीं रहता, इसका दृष्टा नहीं रहता। वो दृश्य में तादात्म्य करके दृश्य रूप बन करके ही दृश्य का जो धर्म है कर्म, उसमें मैं कर रहा हूं ऐसा अभिमान करता है। और वो अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान का बाधक है, परमात्मा का आत्मा के रूप में अनुभव। माम यो अभिजानाति से बताया गया, वह उपाधि में तादात्म्य अभिमान रूप अध्यास का निवर्तक बन जाता है, बाधक बन जाता है। तो फिर जिसकी उपाधि में अहम इत्याकारक अभिमान बाधित हो गया, उसकी उपाधि से होने वाले जो कर्म है उस कर्म से उलिपायमान नहीं होगा। और स्पृहा यह है इच्छा, वो है अंतःकरण का धर्म। जब तक अंतःकरण के साथ तादात्म्य रहेगा तभी तक अंतःकरण के धर्म फल विषयक स्पृहा को अपना धर्म समझेगा, और उस स्पृहा से युक्त अंतःकरण का दृष्टा बनेगा तो अंतःकरणगत स्पृहा से अपने आप को युक्त नहीं समझेगा, तो उसमें फिर कोई कर्मलेप नहीं होता। ऐसा मान करके उपाधि से यदि कर्म हो रहा है, यथार्थ अपने स्वरूप का निश्चय रख करके उपाधि से निश्चय काल में, यथार्थ स्वरूप के निश्चय काल में उपाधि से होने वाले जो कर्म है
उन कर्मों का लेप जिसको अपने यथार्थ स्वरूप का निश्चय है उसके साथ नहीं होता, संबंध नहीं बनता, वो असंस्पृष्ट ही रहता है उपाधि के कर्मों से। तो न अहंकर्ता न मे कर्म फले स्पृहा इति यो माम अभिजानाति, ऐसा लगाना। स कर्म भीर न बध्यते, ये उसका फल हुआ ज्ञान का। मेरे तरह ही वह भी कर्म से बद्ध नहीं होता, यानी उसकी उपाधि से होने वाले कर्म उसके जन्मांतर के आरंभक नहीं बन सकते। तस्य अपि न देहादि आरंभकानि कर्माणि भवन्ति इत्यर्थ। वो कर्म से वो बद्ध नहीं होता का अर्थ है जैसे मेरी उपाधि से होने वाले कर्म मेरे जन्मांतर के आरंभक नहीं बनते, ऐसे उस ज्ञानी के भी उपाधि से ज्ञानोत्तर काल में होने वाले कर्म जन्मांतर के आरंभक नहीं बनते। तो देह का आरंभ और सुख दुखादि का आरंभ, भोग, हाँ, यानी देह आरंभक होना हुआ जन्म होना, और जन्म के बाद में उस जन्म में सुख दुख का भोग, वो सब लीजिए, वो नहीं कराता। देहादि के आरंभक नहीं होते का मतलब भोगायतन शरीर को भी नहीं बनाते और फिर उस शरीर में भोग के भी निमित्त नहीं बनते। पंद्रहवें श्लोक का अवतरण है, न अहंकर्ता न मे कर्म फले स्पृहा। मैं कर्ता नहीं हूं और मुझे फल विषयक स्पृहा नहीं है, ऐसा जान करके पूर्व जो मुमुक्षु हैं उन्होंने भी कर्म किया है, तो उनका वो कर्म यज्ञार्थ कर्म हुआ, बंधन का निमित्त नहीं बना। जो तृतीय अध्याय के द्वारा उक्त कर्मयोग है, उस कर्मयोग का उपदेश कर रहे हैं भगवान। तो जो पूर्व मुमुक्षु हुए हैं उन्होंने भी, जनकादि ने भी कर्म किया करके पहले भी कहा था ना, वही यहां पर भी कह रहे हैं, लोक संग्रहार्थ कर्म करो करके पहले कहा था। यदि तत्वज्ञ मानते हो अपने आप को, और यदि मुमुक्षु ही मानते हो तो भी कर्म ही करो, क्योंकि मुमुक्षु जो ज्ञान के अंतरंग साधन में प्रवृत्त करने वाली शुद्ध मुमुक्षा है, वो शुद्ध मुमुक्षा भी तुम्हारे में नहीं है, तो कुछ अशुद्धि है। उस अशुद्धि की निवृत्ति के लिए यदि तुम मुमुक्षु हो तो न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुति के अनुसार वो कर्म करो, कर्म से निवर्त्य दोष को निवृत्त करने के लिए, शुद्धि के लिए, अंतरंग साधनों की योग्यता अर्जित करने के लिए, ज्ञान निष्ठा के योग्य बनने के लिए। ये बताने के लिए कह रहे हैं कि तृतीय अध्याय के द्वारा उक्त ज्ञान निष्ठा का साधनभूत जो कर्म निष्ठा है उसे तुम्हें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूर्व मुमुक्षुओं ने भी इसी को अपना करके अपने अभीष्ट मोक्ष को प्राप्त किया है। तो 15वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः
कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम् पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः एवं ज्ञात्वा कर्म कृतम, ऐसा अन्वय करिए। तो पूर्व जो मुमुक्षु हैं जनकादि, यदि तुम्हारे दृष्टि में कर्म करते समय वे तत्वज्ञ नहीं हैं, अज्ञानी ही हैं, लेकिन मुमुक्षु हैं, इसलिए उन पूर्व जनकारी मुमुक्षुओं ने भी मोक्ष में साक्षात साधन जो ज्ञान, उसकी उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो दोष चित्त में है, उन दोषों की निवृत्ति का साधन इस प्रकार कर्म को समझ करके यही कर्म किया। लेकिन कैसे किया? जैसे अज्ञानी करते हैं ऐसा नहीं, किंतु ना हम कर्ता न मे कर्म फले स्पृहा, ऐसा जान करके ये मुमुक्षुओं ने कर्म किया है और उससे जो है चित्त की शुद्धि हुई है, का मतलब यज्ञार्थ कर्म किया है। तो यज्ञार्थ कर्म तुम भी करो, वो बंधन का हेतु नहीं होता, ऐसा पहले हम कह चुके हैं। इसलिए तस्मात्, यानी जिस कारण से पूर्व मुमुक्षुओं को उनके अभिष्ट मोक्ष रूपी प्रयोजन की सिद्धि कर्म से हुई, केवल कर्म से ही नहीं, ज्ञान द्वारा कर्म से। ये तो वेदांत का सिद्धांत ही है, कर्म से हुई का अर्थ मात्र कर्म करने से ही मोक्ष मिला, ऐसा नहीं। कर्म से ज्ञान की योग्यता आई और फिर अंतरंग साधन श्रवणादि से ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हुए पूर्व मुमुक्षु भी, जिस कारण से तस्मात्, उस कारण से त्वम कर्मैव कुरु, कर्म से निवर्त्य दोष से युक्त चित्त वाले होने के कारण तुम्हें भी उस ज्ञान के उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष की निवृत्ति के लिए कर्म का करना आवश्यक है। तो तस्मात् त्वम कर्मैव कुरु, तो कौन सा कर्म करना है? तो कहते हैं जो अभी तक पूर्व मुमुक्षुओं के ज्ञान के उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष को निवृत्त कर चुका कर्म है, उसी कर्म को करो। भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में चातुर्वर्ण्य का सर्जन किया है, तो वो जो चातुर्वर्ण्य है और चातुर्वर्ण्य में जो तुम जिस वर्ण में अभिमान करने वाले हो, उस वर्ण का जो कर्म बताया गया है, तुम सत्व उपसर्जन रजः प्रधान प्रकृति वाले हो, क्षत्रिय हो, और इस समय जो तुम्हारा मोह के कारण लिया गया निर्णय है न योत्स्य करके, ये तुम्हारा स्वाभाविक निर्णय नहीं है, मोहजनित निर्णय है, युद्ध नहीं करूंगा करके। लेकिन ये मोहजनित निर्णय पर तुम्हारी प्रकृति, यानी तुम्हारा जो सत्व उपसर्जन रजः प्रधान स्वभाव है, क्षात्र स्वभाव, वह इस मोह अविवेक पूर्वक लिए गए निर्णय पर टिकाए नहीं रहने देगा। प्रकृतिम त्वाम नियोक्ष्यति कहेंगे। जो मोह से तुम मान रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, यन मोहाद मनने से न योत्स्यति, भगवान कहते हैं ये तुम्हारा निर्णय तुम स्वयं पालन नहीं कर पाओगे, तुम्हारी प्रकृति तुम्हें युद्ध में नियुक्त करेगी, युद्ध कराएगी तुमसे। इसलिए तुम क्या करो कि तस्मात् त्वम पूर्वैः
पूर्वतरम कृतम कर्मैव कुरु। तो पूर्व मुमुक्षुओं ने भी अपने स्वभाव को देख करके अपने अपने वर्ण में विहित कर्म का अनुष्ठान किया है। वही अपने अपने वर्ण विहित कर्म को कहा जाता है स्वधर्म, और अपने स्वधर्म का तुम अनुष्ठान करो। और क्षत्रिय के लिए शौर्य, युद्ध में अपलायन, तेज, ये सब जो है कर्म बताया गया है, उसी कर्म को तुम अपना लो, वही कर्म करो। जनकादि ने भी समय पर ये भी किया, युद्धादि भी किया, यदि युद्ध का प्रसंग आया तो इसलिए ये युद्ध करना भी तुम्हारे मोक्ष का साधन बनेगा, क्योंकि क्षत्र वर्ण में विहित वही कर्म है। यज्ञार्थ कर्म करो, युद्ध करो, लेकिन उसमें कर्तृत्व अभिमान न करो, और फल की आकांक्षा मत करो। लौकिक फल जो युद्ध का होता है, यदि जय होता है तो इस लोक का राज्य, पराजय होता है तो स्वर्ग की प्राप्ति, पराजय का मारा जाऊंगा तो स्वर्ग में जाऊंगा, ये सब जो है इस फल की आकांक्षा से रहित होकर के, कर्तव्य समझ करके मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय मेरा ये कर्तव्य है और ये कर्तव्य मैं करता हूं, तो ये ईश्वर की पूजा हो जाती है। ये मेरा स्वधर्म है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव, वो सिद्धि है अंतःकरण की शुद्धि। इस निश्चय के साथ करो तो ये तुम्हारे पूर्व मुमुक्षुओं ने भी ऐसा ही किया है। पूर्वतरम कृतम जो कर्म है क्षत्रियों के द्वारा, वही कर्म तुम करो। दूसरों का जो कर्म है सन्यासियों का, भैक्षम अभी वो कहते हैं कि मैं भैक्ष को भी श्रेय समझता हूं, भिक्षा से जीविका उपार्जन करना भी कल्याणकारी समझता हूं, ये ठीक नहीं है। भाष्य थोड़ा है, इसको कल देखते हैं। अच्छा, कल अष्टमी है। अष्टमी कब है? कल। तो भाष्य को इसको पूरा किया जाए, और फिर कल 23 तारीख है ना, फिर सूचना देता है, तो भाष्य पूरा किया जाए इसका फिर। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वई, पूर्व छपा है, पूर्वई होना चाहिए। पूर्वई अपि अतिक्रांतई, ऐकार की मात्रा इसमें नहीं छपी है ना, इसमें है क्या? ये नया जो है इसमें ऐकार की मात्रा नहीं है पूर्व पर। तो पूर्वई ही अपि अतिक्रांतई मुमुक्षु भी, तो जो अतीत मुमुक्षु हैं उन्होंने कर्म किया है। एवं ज्ञात्वा का अर्थ है मैं करता नहीं हूं और मेरी कर्म फल में आकांक्षा नहीं है, ऐसा जान करके, यानी कर्म फलाकांक्षा से रहित होकर के कर्म किया, वो यज्ञार्थ कर्म हो जाता है। तो कुरु तेन कर्म एव त्वम न तूष्णीम आसनम न अपि संन्यासः कर्तव्य। तो तुम्हें भी तुम्हारे वर्ण में विहित जो कर्म है वह तुम्हारा स्वधर्म है, वही करना है। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। तो कर्म छोड़ करके ऐसे ही शांत बैठ जाना या सन्यासी बनना कर्माधिकारी को उचित नहीं है, वो श्रेय का साधन नहीं बनता। अनधिकारी सन्यासी बनता है तो उससे ज्ञान के अंतरंग साधनों का अनुष्ठान नहीं हो पाता। तुम पदार्थ विवेकाय संन्यास सर्व कर्म नाम श्रुत्या विहितो यस्मात् तत्यागी पतितो भवे। कहते हैं कर्म छोड़ करके सन्यासी बन ले अच्छा है, लेकिन सन्यासी को कर्माधिकारी से भी बहुत अधिक कठिन साधना करनी होती है। आत्मविचार, आत्मविचार सहसा नहीं होता सबसे, वो अंतरंग साधन है और वो मन से होता है। मन इधर उधर भटक रहा हो तो आत्मा का चिंतन नहीं हो पाता। तुम पदार्थ विवेक उपलक्षण है
तत्पदार्थ विवेक का भी और वाक्यार्थ विवेक का भी। इसलिए एक प्रकार से श्रवण मनन निधिध्यासन ये त्वम पदार्थ विवेक है। और वह यदि नहीं होता है और बाह्य कर्म भी छोड़ देता है तो कहते हैं तत्यागी पतितो भवेत्। कम से कम बाह्य साधन अपना रहा था तो ज्ञान की योग्यता तो आ जाती श्रवण मनन निधिध्यासन करने की। वो भी नहीं हो रहा है, श्रवण मनन निधिध्यासन भी नहीं हो रहा है, बाह्य साधन भी नहीं हो रहा है, तो सन्यासी होने पर भी उसका शास्त्र कहता है पतन हो जाता है। तो तस्मात् त्वम पूर्वैहि अपि अनुष्ठितत्वात्, तो पूर्व आचार्यों ने भी, पूर्व मुमुक्षुओं ने भी, साधकों ने भी अपने अभिष्ट मोक्ष की प्राप्ति के साधन के रूप में कर्म का ही अनुष्ठान किया है। जिस कारण से, उस कारण से यदि अनात्मज्ञ तुम अपने आप को अनात्मज्ञ समझते हो, तदा आत्मशुद्ध्यर्थम, और यदि आप अपने आप को तुम तत्वविद समझते हो तो तत्वविद चेत लोक संग्रहार्थम पूर्वै जनकादि भी पूर्वतरम कृतम न अधुनातनम, ये प्राचीन साधन है और उसे कृतम निर्वर्तितम, उसी को तुम करो। इसलिए न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम, जो से सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचार। तत्वविद हो तो लोक संग्रहार्थ कर्म करो, और यदि अज्ञानी हो तो अपनी ज्ञान की योग्यता अर्जित करने के लिए कर्म रूपी साधन को ही अपना लो। ओम पूर्णमद